जब आज़ादी का डेट 47 है, 170 कैसे हो जाएगा। आज जहाँ तक सम्राट जी बोलते हैं बड़बोलापन है। जो लॉजिक बात होना चाहिए वो करना चाहिए। देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं बोल बोल करके। वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि बीजेपी वाले बोलने में विश्वास रखते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव जी। छत्रपति जी, कल सम्राट चौधरी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी जो है 1947 में नहीं बल्कि वास्तविक आज़ादी जो है 1977 में मिली है। क्या कहेंगे? आपका स्वागत है चैनल का। एक प्रजातांत्रिक देश है और संविधान सबको बोलने का अधिकार दिए हैं। जब आज़ादी का डेट 47 है, 170 कैसे हो जाएगा। आज जहाँ तक सम्राट जी बोलते हैं बड़बोलापन है। और अध्यक्ष बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के पहले भी अपने बड़बोलापन का इस्तेमाल करते थे। जो लॉजिक बात होना चाहिए वो करना चाहिए। देश 47 में आज़ाद हुआ, संविधान 50 में बनी, तो उसका डेट हम बदलने वाले कौन हो सकते हैं। तो देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं बोल बोल करके। आप 77 में जेपी मूवमेंट हुआ, जेपी मूवमेंट के कारण आज़ादी थोड़ी था। वो संपूर्ण क्रांति को उन्होंने नारा दिया था, एक क्रांति लाया देश में बदलाव लाने के लिए। जो मान लिए बड़े नेताओं से उनकी लड़ाई थी, उनके सामने में तर्क रखा। इसका नतीजा हुआ कि दूसरा दल की अगुवाई में सरकार भी बनी, कई प्रधानमंत्री भी बने देश में। तो सम्राट जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि बीजेपी वाले बोलने में विश्वास रखते हैं। आप ध्यान दीजिए, मोदी जी के भाषण जब होता है, अभी देखिए, अभी गए थे इसरो में, सीधे बंगलोर गए, प्रोटोकॉल छोड़ दिए, किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाए, न तो वहाँ के रमैया जी को बुलाए और न डी कुमार को बुलाए। इसलिए नहीं बुलाए कि मोदी जी के जाने के पहले उन्होंने वहाँ के वैज्ञानिक स्वागत कर दिया था। अब मोदी को लगाई तो बहुत गजब हो गया। वो सीधे उतरे और चले गए और भाषण देते देते रोने लगे। जहाँ मणिपुर में कांड हुआ तो उसके लिए नहीं रोए, लेकिन इसरो के लिए रो रहे हैं। तो और विज्ञापन देखिए उनका, जितना भी इसरो के साथ किया है चंद्रयान, सिर्फ मोदी जी का फोटो है, कोई वैज्ञानिक फोटो नहीं है। तो बीजेपी का तो एक करामत है, बोल बोल कर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, और उनका कारण है। और जहाँ तक सम्राट जी की बात है, सम्राट जी तो विभिन्न ट्रेन में यात्रा करते हुए बीजेपी में पहुँचे हैं, तो उनको खुद अनुभव होना चाहिए कि आज़ादी कब हुआ है। अगर विजय सिन्हा की बात की जाए तो विजय सिन्हा ने कहा है कि एक परिवार की विकास ही लोग देश के विकास समझ लेते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, विजय सिन्हा जी को तो विधानसभा में तेजस्वी यादव जी एक सिरे से किस परिवार के कौन सदस्य पॉलिटिकल में इन्वॉल्व हैं, पद पर हैं, उन्होंने गिनती गिना दिए थे। तो हर परिवार के आदमी जो पॉलिटिकल लाइफ में, मान लीजिए, जो पॉलिटिकल व्यक्ति है तो उसका परिवार पॉलिटिकल ही बनेगा। जो शिक्षक है उनका बच्चा कभी शिक्षक बनते दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो एक परिवार क्या होता है, गांधी परिवार हम लोग हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में देश आज़ादी हुई थी। सब परिवार जानते हैं कितनी कठिनाई थी। चंपारण में आकर गांधी जी आंदोलन किए थे। हम लोग गांधीवादी आदमी हैं, परिवारवाद नहीं इसमें है। परिवारवाद कह करके उसका परिभाषा तो समझा में देश को। आम जनता परिवार मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम जमीन के मालिक है तो हम ही जमीन मालिक होंगे। हम गांव के मुखिया तो मेरा बेटा ही मुखियागिरी करते हैं। तो ये राहुल देश को देश भ्रमित करने के लिए एक ही परिवार के लिए विकास की बात है। जो परिवार की बात बोलते हैं वो देश के लिए त्याग किए हैं, बलिदान के प्रतीक हैं। उनके नाम से कोई संपत्ति नहीं, सारी संपत्ति उनके परिवार दान कर दिए। एक से एक विद्वान थे। तो विजय सिन्हा जी भी बीजेपी प्रोडक्ट हैं। विधानसभा में जब तक स्पीकर थे तो शालीनता वाली बात करते थे, नियम की बात करते थे। जब से स्पीकर हटे नियम वही तोड़ने लगे। तो खुद को देखते नहीं है, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। अभी एक सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए गठबंधन को 14 सीट मिलने वाली है, जबकि महागठबंधन को दुगने से भी ज्यादा यानी 26 सीट मिलने वाली है। क्या कहेंगे आप? भाई, बिहार में महागठबंधन का सबसे अधिक सीट मिलेगी। इंडिया टुडे हो या कोई भी एजेंसी अपने सर्वे अपने तरीका से करते हैं। सर्वे करने पर मेरा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन जनमत वोट देगा। बिहार में 30 से अधिक सीट आएगी गठबंधन को, ये यकीनन मानिए। बाकी छोटे छोटे पार्टी को दिल्ली भी जीते, कुछ भी जीते, लेकिन 30 से ऊपर ही सीट आएगा। सर्वे भी फेल हो जाएगी। रिजल्ट 2024 का आने दीजिए। तो आपने सुना, ये थे कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो ये सर्वे का आंकड़ा है ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जब जनता मैंडेट देगी तो आपको देखने को मिलेगा कि 30 प्लस जो है वो महागठबंधन को और 10 सीटों के अंदर ही एनडीए सिमट जाएगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष, पटना।